बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 3-4 ख़बरें आपके साथ डिस्कस करते हैं जी। सूरत हाल ये है, नंबर 1 मुस्लिम लीग नवाज़, नंबर 2 हुकूमत के अंदर के मसाइल, नंबर 3 उस्मान बुज़दार साहब कायम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कुछ चीज़ें, और मज़ीद ये कि आने वाले दिन में ख़ास तौर पे PDM का क्या बनने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। 3-4 ख़बरें बारी बारी लेते हैं। नंबर 1 तो ये है कि PDM का सरबराही इजलास दोबारा होने जा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा मुतहर्रिक हो चुके हैं और उसकी कोशिश क्या कर रहे हैं, उसमें अब माइनस पीपल्स पार्टी मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी पे दबाव बढ़ाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वापस आएँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आसिफ ज़रदारी से गुफ्तगू हुई है कि PDM को टूटने से बचाया जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि PDM का सरबराही इजलास उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को टास्क दे दिया कि कोई आता है आए, नहीं आता ना आए, आप सरबराही इजलास बुलाएं, हम माइनस पीपल्स पार्टी आगे की प्लानिंग करते हैं और इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी ने क्या जवाब दिया। एक तो लड़ाई अब आ रही है, मीडिया के सामने हो रही है दोनों जमातों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है जनाब 4 अप्रैल से पहले हम कोई CEC का इजलास नहीं बुलाएंगे। 4 अप्रैल को साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की बरसी है, उनको सज़ाए मौत दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी। उस वक्त तक पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास नहीं हो सकता। CEC का इजलास होगा 4 अप्रैल को होगा, उसी वक्त हम सब इकट्ठे होंगे पार्टी और उसमें हम फ़ैसला करेंगे इस्तीफ़ों के बारे में जो हमने कहा है। उससे पहले किसी किस्म की हमसे कोई तवक्को ना करें। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का हिडन एजेंडा है कोई, और उनके कोई मामलात कहीं और चल रहे हैं और वो हिडन एजेंडे के साथ आइए और सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ शेयर नहीं की थी। जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ क्या कह रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह रही है, और मरियम बीबी ने अब आहिस्ता आहिस्ता इशारा भी करना शुरू कर दी है ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है या हो चुकी है और ये हमें धोखा दे रहे हैं और ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लिहाजा अब वापस पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल से पहले कोई चांस नहीं। अब 4 अप्रैल को उन्होंने CEC का इजलास बुलाया है, उसमें फ़ैसला करेंगे। दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जो तजावीज़ या जो प्रायोरिटीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई वो हमें कबूल नहीं, और जो हमने तरजीहात दी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं। तो यही चीज़ें हम आपको बताते रहे हैं। अब होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहीं आगे बढ़ना चाह रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नवाज़ को माइनस भी कर दें, उसके बाद भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल कर लिया जाए तो 2/3 मेजॉरिटी उनके पास भी मौजूद है। तो ये चीज़ें। अब एक और ख़बर ले लें। अगली ख़बर ये है कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो नाराज़ होकर घर बैठ गए हैं। हमज़ा शहबाज, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी, अपने वालिद साहब को भी बता दिया है और लंदन में भी बात पहुंचा दी है कि जो पार्टी अमूर हैं वो मुशावरत से नहीं चलाए जा रहे और मरियम सफदर साहबा तने तनहा फ़ैसला कर रही हैं और अपनी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रही हैं। मैं पंजाब का सदर हूँ मुस्लिम लीग नवाज़ का, यानी कि हमज़ा शहबाज,
लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ पंजाब असम्बली में, उनके साथ चीज़ें शेयर नहीं की जा रही। लिहाजा मैं एक साइड पे दीवार के साथ मुझे लगा दिया गया है। अब इसकी क्या मामला तय पाते हैं, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। मरियम सफदर साहिबा को 26 मार्च को नैब ने तलब कर लिया है और 26 मार्च को ही लॉन्ग मार्च शुरू होना था, तो नैब थोड़ा सा उसने तेज़ कदम बढ़ाने शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ने भी एक फ़ैसला किया है। वो ये फ़ैसला किया है कि हम चूँकि अकाउंटेबिलिटी का हम ये तब्दीली का नारा लेके आए, एहतसाब का नारा लगाया, हमने कहा था कि हम लूटा हुआ माल वापस लेंगे, लेकिन जो इस सिस्टम में गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है, वज़ीर आज़म होते हुए वो बेबस हैं कि वो किसी से कोई रिकवर कर सकें। अब वो एक नया नैरेटिव के साथ आएंगे और वो नैरेटिव होगा कि भाई हमारा जो काम है, गवर्नमेंट का काम है प्रोसिक्यूटर को तगड़ा, नैब को तगड़ा करना, जुडिशरी के पीछे खड़े होना, हम इदारों के साथ हैं। अब इदारे जाने और मुजरिमान जाने, तो ये चीज़ अब होने जा रही है। वो मुकम्मल फ़ोकस दूसरी साइड पे करना चाह रहे हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नॉलेज में लाई गई हैं और बाकायदा तौर पे बताई गई हैं। पूरा प्लान क्या था ये मैं आपको बताता हूँ कि पूरा प्लान क्या था 3 मार्च के बाद, और उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान काफ़ी नाराज़ हैं कि ये सब कुछ होता रहा और पता ही ना चल सका। अब उनको जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो ये की गई है कि 3 अरब रुपए से ज़्यादा पैसा इस्तेमाल हुआ सेनेट के इलेक्शन में। 3 अरब रुपए से ज़्यादा का पैसा इस्तेमाल हुआ है, जिससे वोट ख़रीदे गए और गिलानी साहब का कौमी असम्बली से जीतना सेनेट की सीट पे, वो एक हैरान कुन ख़बर थी। और जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इत्तलात जो मिलती रहीं वो यही थी कि हुक्मरान इत्तेहाद में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है और गिलानी साहब इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान ऑडियो वीडियो लीक्स हो गई, उसके बाद भी यही कहा गया कि कोई इशू नहीं है, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो बिल्कुल हैरान कुन था। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उस 24 घंटों में जो फ़ैसले किए उसकी वजह से वो आज वज़ीर आज़म हैं, और अगर वो क्विकली वो काम ना करते तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज वज़ीर आज़म ना होते, क्योंकि उनको जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, अब उनके पास जो इन्फॉर्मेशंस आई हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, उनको ये बताया गया है कि ये अगर वो एतमाद का वोट ना लेते, 24-48 घंटों के अंदर अंदर, तो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने तैयार करके रखी हुई थी और कौमी असम्बली में उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जानी थी। और उनको ये भी बताया गया 3 अरब रुपए तो ये सूबों में इसके अलावा पैसे चले और काफ़ी बड़े पैमाने पे वोट की ख़रीदो फ़रोख्त हुई, क्योंकि ये जो 7-8 अरकान का फ़र्क था, कुछ अपोजिशन अरकान ने भी हफीज़ शेख साहब को वोट दिए थे और उससे ज़्यादा वोट उधर भी गए, यानी कि ये बैलेंस हुआ है और तकरीबन 30-40 वोट जो हैं वो इधर उधर उस दिन हुए, पार्टी से हट के लोगों ने वोट दिए, तो इसलिए ये फ़र्क जो है वो 7 वोटों का इसलिए आया। अदरवाइज़ हुक्मरान जमात से भी कुछ लोग उधर शिफ्ट हुए और कुछ अपोजिशन जमातों से भी इधर शिफ्ट हुए, तो जिसकी वजह से ये बैलेंस हो गया। अदरवाइज़ नंबर ज़्यादा हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, तो वो भी एक चीज़ है। इसी तरीके से सिंध में भी पैसा, KPK में भी पैसा इस्तेमाल हुआ, बलूचिस्तान में भी हुआ। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट, मुफस्सल रिपोर्ट वज़ीर आज़म तक पहुंच चुकी है। प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये थी कि इधर से गिलानी साहब
जीत गए और उन्होंने बड़ा ही खुफिया तरीके से ये काम किया, क्योंकि जब ये अपने एंड को चेक किया गया हुक्मरान इत्तेहाद, तो उसमें इतनी गड़बड़ इतनी थी कि अगर ये वज़ीर आज़म साहब इमरान ख़ान साहब एतमाद का वोट ना लेते तो आज वो वज़ीर आज़म ना होते, ये उनको अंदाज़ा इस बात का हो चुका है। और ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उन किरदारों को भी जो बंद कमरे के इनके इजलास हुए उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि आप अभी एतमाद का वोट ना लें, तो उनको भी तलाश किया जा रहा है कि ये किस बुनियाद पे कह रहे थे, जबकि अपोजिशन की प्लानिंग ये थी कि इधर से गिलानी साहब जीते और ठक करके एतमाद का वोट अदम एतमाद तहरीक अदम एतमाद सबमिट कर देनी थी स्पीकर कौमी असम्बली के पास, और उसके बाद फिर जो तमाशा लगना था वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो इत्तलात मौसूल हुई वो ये थी कि 3 अरब रुपए इधर लग गया, 6 अरब रुपए और लगा के वज़ीर आज़म तब्दील हो सकता है। लिहाजा उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 48 घंटे के अंदर अंदर एतमाद का वोट लिया और पुरसकून हुए व सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया। तो ये एक अलग चैप्टर है जो कि हुआ। फिर एक वजह अनाद जो बनी वो थी उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली की। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक और रिपोर्ट भी मिली है और उसमें कुछ पार्टी के अंदर के लोग हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा के उनको वज़ीर आला बना दिया जाए। इस बारे में भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इल्म हो चुका है और इसलिए उन्होंने अपने पार्टी को कोर कमेटी को बुलाया, अपनी काबीना को बुलाया, लाहौर भी 2-3 दफ़ा जा चुके हैं और उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये मैसेज दे दिया है कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब को तब्दील नहीं किया जाएगा और उस्मान बुज़दार ही काम करते रहेंगे। अलबत्ता उस्मान बुज़दार साहब को अलग से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बात कह दी है और वो ये है कि अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और आप बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने आप को असर्ट करें और नज़र आएँ कि आप वज़ीर आला पंजाब हैं, और अगले 2-3 महीनों में बजट तक अपने आप को चेंज करें और बजट तक पता चलना चाहिए कि पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार है और जो रिफॉर्म्स और जो एजेंडा है पार्टी का उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। और अगर इसके बावजूद ये परसेप्शन चेंज ना हुआ और मुकम्मल वफाकी हुकूमत की और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की सपोर्ट के बावजूद अगर वो अपने आप को चेंज ना कर सके तो फिर ऐसी सूरत में फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद करेंगे कि पंजाब का मुस्तकबिल क्या है। तो ये थी अब तक की ख़बरें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।